हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 4। डेसिमल चैप्टर चल रहा है और ये जो बुक है मैथमेटिक्स मेड इजी चल रही है, 5th क्लास का काम है। ठीक है, तो हमारे इधर अकाल एकेडमी में चलती है ये बुक। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, पहला है व्हाट शुड बी एडेड टू 56.48 टू गेट 70। ठीक है ना। अब इसको हमें कैसे पता करना है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो ज़रा। ठीक है, जैसे मान लीजिए तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ 5 में कितना ऐड कर दिया जाए, 5 में कितना ऐड कर दिया जाए कि तुम्हारे पास 8 रुपीज़ हो जाए। मतलब 5 रुपीज़ में कितने ऐड हो जाए, कर दिए जाएँ, कितने ऐड कर दिए जाएँ कि तुम्हारे पास ये हो जाए 3। ठीक, तुम्हें कैसे पता कि 3? मान लो हमें नहीं पता। ठीक, जब तुम बड़े क्लास में पहुंचोगे तब तुम ये एक्स वाला मेथड यूज़ करोगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ये क्वेश्चन कुछ वैसे ही है कि 5 में कितना ऐड कर दिया जाए कि 8 हो जाए। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता ऐसे, लेकिन मुझे ये पता है कि कितने ऐड करेंगे। इसके लिए तुम क्या करो, जिस नंबर में ऐड करना है और जितना बनाना है उसमें से उल्टा इसको माइनस कर दो। यानी 8 में से अगर हम 5 माइनस कर दें, ठीक, तो हमें पता चल जाएगा कितना आया, 3। यानी हमें 3 ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है। क्या कह रहे हैं कि 56.48 में क्या ऐड करो कि तुम्हें 70 मिल जाए। तो 70 में से ये घटा दो, क्योंकि 70 बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर एक्सरसाइज 4 का है। ठीक, उसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में 70 में से, ठीक, हम क्या घटा देंगे, 56.48 माइनस कर देंगे। ठीक, ऐसे इस क्वेश्चन में। तो इसको माइनस करने के लिए क्या करोगे, अब ऊपर वाले नंबर को हम लाइक डेसिमल बनाएंगे। तो लाइक डेसिमल कैसे बनाओगे, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बना लो। तो बनाओगे कैसे, 0 0 कर लो। अब इसमें माइनस कर दो, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, और यहाँ पे 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5। ठीक, फिर ये पॉइंट लगा दो। फिर यहाँ 9 में से 6 गया, 3, और यहाँ पे कितना बचा, 6 में से 5 1, तो कितना आया, 13.52। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। ठीक, 13.52, हाँ, 13.52 ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, आलिया इज गोइंग हर ग्रैनीज हाउस, सी हैज कवर्ड, ठीक, 1.150 किलोमीटर, सी इज स्टिल 1.32 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर ग्रैनीज हाउस। तो बेटा देखो, आलिया अपने नानी के यहाँ जा रही है, उसने जो है 1.15 किलोमीटर चल लिया, उसके बावजूद भी 1.32 किलोमीटर अभी उसकी नानी का घर रह गया है। तो बताओ कि कितनी दूर है उसकी नानी का घर। तो क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। अच्छा, हम तुम्हें एक बात बताएं बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 4 है ना, तो इसके हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, वीडियो में पढ़ा होगा, 4 हफ्ते पहले डाला था, ABCD। ठीक, तो मुझे पता नहीं था, मैं दोबारा इसको पढ़ाने बैठ गया। ठीक, तो तुम पुराना देख लेना। आगे के जो क्वेश्चन है, ये 2nd, 3rd और 4th, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ अभी। ठीक है, लेकिन चलो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। तो इसको क्या करना है, इन दोनों नंबरों को प्लस कर लेना है। इसमें क्या है, बाई हाउ मच शुड 96.725 बी डिक्रीज टू गेट 45.05। यानी 96.725 में से कितना घटा दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए कि 45.05 बचे। तो किसमें क्या करना है, माइनस करना है। आप क्या, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40 टू गेट दिस, 40 में से कितना कम कर दिया जाए, इस 40 में से कितना कम कर दिया जाए कि क्या हो जाए, 25.56 बचे। तो क्या करना है, आपस में माइनस। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, 28,288.17 प्लस 132.48। तो इसको प्रॉपर वे में लिखना है। ठीक, इसको पहले प्रॉपर वे में लिखो, फिर सॉल्व करो, प्रॉपर वे में लिखो, फिर सॉल्व करो। ठीक, तो मैं अभी इसको जो है प्रॉपर वे में लिखता हूँ, फिर तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा है सेकंड का ये 288.17 प्लस 132.48। तो हमें इसको सम करना है। तो पहले ऊपर नीचे लिख लो, जैसे लिखा जाता था, ऐसे लिखेंगे 17। ठीक, और फिर क्या करोगे, 132, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, 48।
अब इसको जोड़ लो, ऐड कर लो। तो 8 और 7 कितना होता है 15, 4 and 1 5 है ना, और कैरी 1 6 लगेगा है ना। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 8 2 10, 8 3 11 एंड कैरी 1 12, ठीक, 2 1 3 है ना, और ये 4, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ये सब एडिशन एडिशन बड़ी जल्दी गलत हो जाते हैं अगर कैरी वैरी भूल गए तो। अब इसको लिखो 1464.7, उसके बाद में 372.38, उसके बाद 89.28 और ये 7, ऐसे करोगे तो तुम ये देखो बेटा, जब हम ऐड करने चले तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब लाइक डेसिमल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट के पीछे एक नंबर है, इनके यहाँ पॉइंट के पीछे 2 नंबर हैं, और इनके यहाँ पॉइंट के पीछे 3 नंबर हैं, है ना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो मैंने एक काम जरूर किया, पॉइंट ऐसे सेटिंग से लिखो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। अब क्या करो, इसमें 3 नंबर है ना, तो इसमें 1 2 0 बढ़ा लो। इसमें देखो 2 ही नंबर है, 1 0 यहाँ बढ़ा लो, ठीक है ना। और यहाँ देखो शुरुआत के 3 नंबर थे, चाहो तो 1 0 यहाँ बढ़ा लो। अब बराबर बराबर हो जाएंगे ऊपर नीचे। अब तुम ऐड कर सकते हो आसानी से। तो 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 8 में 8 ऐड करोगे, 8 दूनी 16, 7 3 10, 2 12, 1 13, ठीक, 1 कैरी, 9 2 11, 11 और 4 15 और 1 16, ठीक। फिर यहाँ कैरी आ जाएगा 7 6 13, 1 14, ठीक है ना, या 8 7 15, 15 6 21 और 1 22, 22 का 2 कैरी, यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 3 3 3 6, ठीक। तो 662.6.62 मतलब 626.367 ये आ जाएगा, ठीक है ना। ऐड कर लेना सही से, देख लेना भी, अपने हिसाब से भी चेकिंग कर लेना। हम जैसे मान लीजिए यहाँ वीडियो बना रहे हैं, तो अभी क्या हमारे बच्चे भी पीछे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हें लिखना बता दिया प्रॉपर, ठीक है। लिख लो, अपने हिसाब से ऐड कर लो, चेक भी कर लो, हो सकता है कहीं गलती हो सकती है। अभी क्या करना है, ये वाला नंबर, फिर भी तुम्हें क्या करना है, जैसे ये नंबर ऊपर से नीचे उठा करके सही रखो, तो 972.15, ठीक, और ये आएगा 343.343, ठीक, ऐसे ऐड करो। तो तुम देखोगे लाइक टर्म्स तो है नहीं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पे नीचे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब ऐड कर लो, 0 में 3 ऐड, 3 5 4 9, 3 and 1 4, ठीक, 3 और 2 5, 7 4 11 कैरी 1 9 1 10 10 और 3 13, ठीक है ना। तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें 3 डिजिट है, मतलब 3 नंबर हैं, और सब लाइक टर्म्स हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो बहुत आसान हो जाएगा। 758.837, फिर क्या आएगा 102.139, फिर 128.343, ठीक। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करना आसान है, ठीक है ना। 9 7 16, 16 3 19, ठीक, 1 तो 3 3 6 4 10 11, ठीक, 1 कैरी, 8 2 10 3 13, ठीक, 1 कैरी, 8 2 10 11, 11 8 19, ठीक, 5 2 7 1 8 और 7 2 9, ठीक। अब बेटा जहाँ पर पॉइंट लगा है उसके नीचे ही उसी लाइन में यहाँ पॉइंट लगा दो। पॉइंट 3 डिजिट के बाद चल रहा, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 9.999 फ्रॉम 99.9, ठीक। दिखने में तुम्हें लग रहा होगा, दूर से देखोगे अरे सर ये तो छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, इसमें से कैसे माइनस होगा, ठीक है ना, पर ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, जब हम सब्ट्रैक्ट कहते हैं ना, तो जब कहते हैं फ्रॉम, तो जो फ्रॉम वाला नंबर होता है हमेशा ऊपर आता है 99.9। अब मैंने क्या कहा था, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, ठीक, तो 999, ठीक। अब कैसे माइनस करें, तो अभी क्या है, इनको लाइक टर्म्स बनाओ, ठीक, लाइक के इस्तेमाल। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ नीचे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो क्या करो, 1 0 2 0 बढ़ा लो,
चाहो तो यहाँ भी ये 0 बढ़ा लो। अब देखो सब ऊपर नीचे डिजिट हो गए। अब माइनस करोगे तो 10 में से भाई 10 का यहाँ 0 है ना, तो ये इनसे उधार मांगने जाएगा, इनके पास खुद नहीं है तो यहाँ से मांगने जाएंगे, ये इनको देगा फिर ये इनको देगा, है ना। तो यहाँ पे 10 में जो हो जाएगा 10 में से 9 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 0। अब यहाँ पे तो 8 ही बचा क्योंकि एक दे दिया ना इसने, तो ये फिर से पड़ोसी से उधार मांगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 नहीं, हाँ बिल्कुल 10 आएगा, यहाँ पे 8 बचा था, 10 8 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9। ठीक, अब यहाँ फिर से 8 बचा, ये फिर से इनसे उधार मांगेगा, तो 18 में से 9 9 और 8। ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा 8। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ठीक है ना, बात समझ आ रही। तो ये क्वेश्चन हो गया थर्ड ए। ठीक, अब यहाँ पर देखो बेटा बी वाला क्वेश्चन क्या कहता है। बी वाला भी क्वेश्चन यही है, क्या करना है माइनस करना है। तो 92 8 और ये 3, और इसमें से माइनस करोगे 864.352। ठीक, लाइन खींचो तो इसको लाइक डेसिमल बनाओ, तो जो 0 बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ 9 में से 5 गया 4, अब यहाँ 2 बचा ना, तो यहाँ से लाओगे कैरी, तो 12, तो 9 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 12 है, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे इधर फिर ये कैरी मानेंगे 12, 12 में से 6 और यहाँ 8 में से 8 0। तो देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं 1 2 3, तो पॉइंट के बाद इधर से लास्ट में 1 2 3 करके पॉइंट लगा देंगे, या पॉइंट जहाँ पे चल रहा वहीं पे लगा दो ऐसे करके। तो यहाँ पर देखो 119.434। ठीक, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो बस, क्या करोगे 8 9 और इसके नीचे 7 3, माइनस करो। कैसे माइनस करेंगे, इसके नीचे 0 बढ़ा लो, यहाँ पे भी 0 बढ़ा लो, सब बराबर हो गया। 4 में से 0 4, 13 9 में से, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, है ना, कैरी लेगा यहाँ से, तो हो जाएगा 13, 13 में से 9 4। अब यहाँ पे बचेगा 3 बचा, तो ये फिर से मांगेगा 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 3 जाएगा तो 5। ठीक, अब देखो ये इनसे उधार मांगेगा तो कितना हो जाएगा 11, तो बचेगा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पीड से हम कर रहे होंगे देखो बेटा, क्योंकि तो हमें ये तो पता है 5th क्लास के बच्चे को सब्ट्रैक्ट करना तो आता है, लिखना नहीं आता उसे, कि हम इसे लिखें कैसे प्रॉपर। तो मैं तुम्हें केवल लिखना बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है 72.45 को माइनस करना है फ्रॉम 100 से। अब हमने 100 लिख लिया, ठीक, अब हमें इसके नीचे 72 लिखना है और 0.45 करना है ऐसे, क्योंकि नंबर को नंबर के नीचे लिखा जाता है और पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखा जाता है। अब तुम कहोगे सर 100 में से तो पॉइंट लगा ही नहीं था, तो नहीं लगा था तो अपने आप लगा दो ना। तो ये 7 को ये 1 के नीचे नहीं रखेंगे? नहीं, पीछे से रखोगे ना, पीछे से रखोगे। ये जैसे 100 है, ये 100 और 100 में से 72 माइनस करना, तो यहाँ थोड़ी ना माइनस कर दोगे। फिर तुम इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, तुम कहोगे सर इसके नीचे बढ़ा दो, तो 100 में से तो 720 निकल जाएगा, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें हम एक जानकारी बताएं बेटा, जानकारी ये कि दुनिया में कोई भी नंबर अकेला नहीं लिखा होता। ठीक है ना, जैसे तुम लिखते हो, हम लिखते हैं 5, ठीक, लेकिन अभी कंप्यूटर से पर्ची निकालो तो लिख के देगा 5.0। ATM पे जाओ, मॉल में जाओ, ठीक है ना, तो वो बिल ऐसे बनाते हैं 5.00 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो ये तुम्हें 100 अकेला दिख रहा होगा, लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके पीछे पॉइंट लगा होता है, बट हम लोग पॉइंट का यूज़ करते नहीं हैं। अगर उसके पीछे 0 लगे हों तो हम उसका यूज़ नहीं करते, मतलब वो हमारे लिए बेकार ही है ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या करोगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, ठीक, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया तो 2, तो 27.55 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या है, 3 नंबर है, लेकिन एक बात ध्यान दो, कुछ लोग पॉजिटिव साइन के हैं और कुछ लोग नेगेटिव के हैं। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और ये कैसा है नेगेटिव है। ठीक, अब ऐसे समझ लो,
जो पॉजिटिव वाले नंबर हैं वो तुम्हें मिले हैं, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हें मिला है इतना, यहाँ पर तुम्हें मिला है, यहाँ पर तुम्हें मिला है, और इतना माइनस का मतलब इतना तुम्हें देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, सारे जितने मिले हैं नंबर पॉजिटिव वाले उनको एक साइड जोड़ लो, और जितने बार माइनस आया उन सबको एक साथ जोड़ लो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे, पॉजिटिव वाले, और चाहो तो लिख भी लो पहले, 3.9 प्लस 2.4 प्लस 1.7, मतलब इन तीनों को हम पहले लिख लेंगे और इस वाले नंबर को हम बाद में लिख देंगे जाके, क्योंकि ये अलग है। ऐसे अब इन तीनों को एक साथ जोड़ दो। सबसे पहले कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखो 3.9, 2.4, 1.7, जोड़ो, 9 4 13, 13 7 20 का 0, 2 कैरी, 3 2 5 2 7 1 8, 3 2 5 2 7 1 8, कितना आ गया ये। अब पॉइंट लगाओ तो 8.0, तो इन तीनों की जगह पर हम लिखेंगे 8.0, और आगे वाला नंबर ऐसे उतार देंगे क्योंकि उसको तो हमने कुछ किया ही नहीं ना। अब देखो 2 लोग बचे, अब इसमें से ये नंबर घटा दो, माइनस कर दो, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इधर साइड में रफ जैसा बना करके 8.0 में से 3.6 माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक, 7 में से 3 गया तो 4, तो आ जाएगा 4.4, कितना आ जाएगा 4.4, ठीक है। ऐसे करा जाएगा इन प्रॉपर वे में, ठीक है। कभी कभी टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ देंगे ऐसे, और उसमें से इसको घटा देंगे। पर लिखने का तरीका है बेटा, स्टेप वाइज लिखना चाहिए, स्टेप लिखना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे इसमें देखो, ये अकेला पॉजिटिव है, यहाँ पर केवल तुम्हें मिले हैं, और यहाँ पर तुम्हें दोनों जगह तुम्हें देने हैं, दोनों सेम साइन के हैं। तो यहाँ पे उल्टा करेंगे, पहले इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, इन दोनों को जोड़ लो अलग। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा 3.33, और यहाँ पे आएगा 3.303। अब इसको लाइक टर्म्स बना लिया, ऐड कर लो, 10 मतलब 0 में से 3 3 3 0 3 3 3 6 पॉइंट ये 6। तो इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना क्यों है, ऐड क्यों करना है। तुम कहोगे सर यहाँ पे तो माइनस है, तो इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना माइनस करना है, बेटा ऐसा समझ लो। ये भी मान लीजिए बकरियाँ, ये भी गाय हैं, ये भी गाय हैं, ठीक। तो ये जो माइनस साइन दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, गाय है, तो टोटल को माइनस थोड़े नहीं कर दोगे, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ के बताओगे ना। या ऐसा समझ लो, हमेशा सेम साइन नंबर हमेशा जुड़ जाते हैं, सेम साइन नंबर हमेशा जुड़ते हैं, और जब अपोजिट होते हैं तो क्या होता, घट जाते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन देखो, ये पॉजिटिव नंबर था, 8.0 कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब दो मिलेंगे तो आपस में घटेगा, और जब दो नंबर एक ही साइन के मिलेंगे तो वो हमेशा जुड़ेंगे, ठीक। तो इनकी जगह पर हमने क्या लिख देना है, 6.63 और साइन कैसा चल रहा है, ये दोनों माइनस के थे ना, ये दोनों, जैसे यहाँ पर ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, तो ये भी क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, ठीक। तो ये -6.633। अब 2 नंबर बचे केवल, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ से माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे, है ना, 33.3 में से 6.633 माइनस करना है, तो इसकी जगह 0 बढ़ा लो, 0 0, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ हो गया 12, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 26.667, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और क्या, इधर देखो, अब 2 ही नंबर बचे थे ना, तो ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक। तो इसमें से इस नंबर को माइनस करना था, तो हमने कर दिया इधर साइड में, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ऐसे तो कर नहीं पाओगे, ऐसे लिख के माइनस करना पड़ेगा। और ये जो हम काम कर रहे हैं ना इधर साइड में, वो लाइन खींच के हमेशा इधर ही साइड में करना चाहिए, टीचर को दिखना चाहिए तुमने कहाँ पे सॉल्व किया है, ऐसा तो नहीं कि चीटिंग कर दी डायरेक्ट। अब देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, इधर हम ऐड कर लेंगे इधर साइड में, तो आ जाएगा 66, ठीक। और इसके नीचे आ जाएगा 113, और ये 75,
अब इस ऊपर वाले में तो पॉइंट है ही नहीं, तो क्या करो, पॉइंट के बाद 2 जीरो बढ़ा लो, अपने आप पॉइंट बना लो, ठीक है ना। ये हो गया 5 और ये 7 और ये 0.639 और 7 1 8, तो कितना हो गया 89.75 और ये वाला नंबर ऐसे उतार दो 67.954, ठीक है ना। इन दोनों को एक साथ जोड़ लिया, जितना आया वो यहाँ लिख दिया, बाकी ये वाला हमने नंबर ऐसे ही उतार दिया है ना, क्योंकि इसको हमने सॉल्व थोड़ी ना किया, ये वाला नंबर हमने ऐसे ही उतार देना साइन के साथ। तो अब देखो क्या बचेगा, 89 में से क्या घटा देना है, 67.954 माइनस कर देना है। अब यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, उसी में से बनाए दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 है ना, और यहाँ 14 4 बचा तो हो जाएगा 14 14 में से 5 9 और यहाँ पे 6 तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 7 1 8 में से 6 2, तो 3 डिजिट के बाद ये पॉइंट तो लग जाएगा 21.796, ठीक है। उसके बाद में हम ये वाला क्वेश्चन एक लास्ट और सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 8.28 ये एक अकेला पॉजिटिव नंबर है, बाकी तीनों नेगेटिव हैं, तो इन तीनों नंबरों को साइड में लिख के ऐड कर लो पहले, ठीक है ना। कैसे करेंगे, 1.45 ठीक, 3.285 और यहाँ पे लिखा है 0.5, तो अभी क्या करो, एक जीरो यहाँ बढ़ाओ, 2 जीरो यहाँ बढ़ाओ, सबको ऐड करो, ठीक, ये आ गया 5, ये 8 5 13, 4 2 6, 5 11 1 12, ठीक, 3 1 4, ठीक, 4 1 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5.325। अब देखो 2 नंबर बचे, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो माइनस करने के लिए फिर से लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे 8.28 उसमें से 5.235, इसके नीचे जीरो बना लो, इसको माइनस कर लो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, ठीक, और 2 में से 2 गया 0 और 8 में से 5 गया 3, तो आंसर आ गया, कितना आ गया 3.045, 3.045। तो ये रहा तुम्हारा एक्सरसाइज कितनी 4, हमने पूरी कंप्लीट करा दी, ठीक है।